अवसर पर हमारे राष्ट्र पुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता एक सा राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हर अवसर पर अपने आप को सिद्ध किया है, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को, जिस ध्येय के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था उस ध्येय को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर नव भारत के यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की आहुति देनी है, हम सबको परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी साकार करना है। भाइयों बहनों, आज आजादी का अमृत महोत्सव, हम इसमें आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और मोदी जी के कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में हम अमृत काल में तेजी से दुनिया के अंदर भारत का विस्तार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत की साख बढ़ी है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत का रहने वाला कोई भी, चाहे विदेशों में भी रहता हो, उसका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हुआ है। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व के दूसरे देशों का, दुनिया के देशों का दौरा हुआ, उस दौरे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ, वो भूतों में भविष्यति दुनिया के देशों ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे वहां की जितनी परिपाटी थी उस परिपाटी को बदल दिया और सारे के सारे देश आज जिस प्रकार से मोदी जी के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वो केवल उनका स्वागत नहीं हो रहा है बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत हो रहा है। हम सब उससे गौरवान्वित हो रहे हैं जो मोदी जी के रूप में संपूर्ण विश्व के अंदर उनका स्वागत हो रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत
राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, ऐसी नींव जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें काशी विश्वनाथ का नव निर्माण और दिव्य निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसी नींव जिसमें केदारपुरी का नव निर्माण हो रहा है, ऐसा नींव जिसमें भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है, ऐसी नींव हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसमें केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, ऐसी नींव आने वाले समय में रुड़की से दिल्ली जाना 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ऐसी नींव 4 धाम के लिए जो यात्रा करने वाले हमारे भक्तगण होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो सारे के सारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अपनी यात्रा रेल से करेंगे। ऐसी नींव जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो और जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने अपने अभी जिस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस हम सबको दी, जिसका स्टॉपेज रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून से चलकर आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस दिन उन्होंने 9 रत्नों की बात करी, और वो ऐसे 9 रत्न जो विकास के रत्न हैं, और उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी नींव जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसी नींव जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके समय में ही नई शिक्षा नीति जब आप केंद्र में शिक्षा मंत्री थे उस समय आई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब सबसे उठकर केवल और केवल अपना वोट विकास को समर्पित करते हैं, केवल और विकास को देते हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई देश की आजादी के बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 55 से लेकर 60 सालों तक शासन किया है, और इन 55-60 सालों में भी एक ही पार्टी और एक ही परिवार का शासन रहा है। अगर हम इन 9 सालों से उन 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, उन 60 सालों की तुलना करेंगे, तो ये 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए, आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल और किस इसलिए दी जा रही है कि उसको उस योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। ये अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टीकरण किया गया, तो केवल और केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं
तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया है कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में हम सदियों से तिरस्कृत हो रहे जो हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, उनको भी